हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग जो है सो अब देखने जा रहे हैं आपका करंट इन द अटलांटिक ओशन में कौन कौन से करंट फ्लो होते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं कि करंट फ्लोइंग इन द अटलांटिक ओशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें आपको, तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अटलांटिक ओशन में कौन कौन से करंट फ्लो हो रहा है उसके बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि जब भी आप आंसर राइटिंग करते हैं और ख़ास करके ज्योग्राफी का, तो आप एक स्पेस को मैप आपको तो बनाना ही पड़ेगा। तो मैप के लिए आप एक जगह जो है सो रिजर्व करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये हम लोग जगह को रिजर्व कर देते हैं जहाँ पे हम लोग मैप ड्राइंग करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा स्थान रिजर्व हो गया फॉर द मैप के लिए। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं आपका। तो पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अटलांटिक ओशन के बारे में सीख लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में है आपका कि जैसे आपको एरिया वाइज यह जो है सो आपका सेकंड ओशन है। एरिया वाइज जो है सो ये आपका वर्ल्ड का सेकंड ओशन है। और इसका नामकरण जो हुआ है एटलस माउंटेन है आपका, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है। और यह जो है सो आपको एक तरह से कहा जाए तो मोरक्को में है, इन मोरक्को। उसके नाम पे इसका नामकरण हुआ है। और अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मान लीजिए कि यह आपका अटलांटिक ओशन है, तो यहाँ पे आपको आर्कटिक सर्कल होगा और यहाँ पे आपका अंटार्कटिक सर्कल होगा। आर्कटिक और अंटार्कटिक हो गया। उसके बाद में अगर हम इसको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की अगर हम बात करेंगे, और तो हमें इधर आएगा अफ्रीका आएगा। इधर जो है सो आपको क्या आएगा इधर नॉर्थ अमेरिका आएगा। इधर आपका साउथ अमेरिका आएगा। इधर आपका यूरोप आएगा और इधर आपका अफ्रीका आएगा। और इधर आर्कटिक होगा और नीचे अंटार्कटिक होगा। तो अब एक चीज बताओ आप कि इसमें पानी है। तो जब इसमें पानी है, तो अगर स्टेनलेस स्टील बाहर के कोई भी फोर्स अगर एक्टिव नहीं होगा, तो यह पानी वैसे ही रहेगा, कोई इसमें चेंज नहीं आएगा। और अगर आपका बाहर का फोर्स एक्टिव होगा तो इसमें बदलाव आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे एक मैप बनाएंगे पहले बढ़िया सा, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग एक मैप को ड्रॉ करें। तो हमें बनाना पड़ेगा इधर आपको हम लोग इसको रेड से बनाएंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका हो गया। उसके बाद में यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपके छोटे छोटे आइलैंड बना दिए। उसके बाद में हमें अफ्रीका कॉन्टिनेंट बनाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको होगा, ठीक है। उसके बाद में ये जो छोटे छोटे जो कंट्रीज हैं या आइलैंड है उसको भी हमें मार्क करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको पता है कि ये है आपका इक्वेटर लाइन, ठीक है। ये इक्वेटर लाइन है। तो हमें ठीक है, ये हमारा हो गया, मैप हमारा बन गया है। अब जब मैप बन गया है तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे 0 डिग्री हो गया। तो अब यहाँ पे आपको चलिए, तो ये साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, ये यूरोप, ये अफ्रीका और यहाँ पे एटलस के नाम पे इसका नामकरण हुआ है। अब हम लोग पूरे इसके जो करेंट्स है उसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ओके, तो हम लोग चलिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे अटलांटिक ओशन में धाराओं को यहाँ पे करेंट्स इन द अटलांटिक ओशन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे धाराओं का 2 सिस्टम होगा, एक इक्वेटर के ऊपर और दूसरा इक्वेटर के नीचे। North of equator and second one is that south of equator. There is the two types of the current, एक यहाँ आपको होगा नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर और दूसरा होगा साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो हमें पहले हम लोग नॉर्थ वाला डिस्कस करेंगे और फिर जो है सो साउथ वाला डिस्कस करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे नॉर्थ ऑफ इक्वेटर का स्टार्ट करेंगे। करेंट्स ऑफ द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। तो जो आपका नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर करंट है
तो इसकी स्टार्टिंग पॉइंट जो होगी हम लोग यहाँ पे आपको गिनी वे से इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे गिनी वे से आपको जब ये करंट फ्लो होगा तो चूंकि यहाँ पे ट्रेड विंड है तो ट्रेड विंड के दबाव से हवाएं फ्लो होना शुरू हो जाएगी। आपको पता है कि ये इक्वेटर हो गया और इक्वेटर पे हवाएं ऐसे चलती हैं, तो हवाओं के जब दबाव पड़ेगा पानी पे तो पानी का फ्लो उसी के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो होने लगेगा, ठीक है। तो आपको तो ट्रेड विंड के कारण यहाँ पे करंट का फ्लो होगा, डायरेक्शन क्या होगा, ये ईस्ट है तो आपके जो डायरेक्शन होंगे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, तो हमारा ईस्ट से वेस्ट होगा। और डायरेक्शन ईस्ट से वेस्ट होगा और इसका नेचर क्या होगा, तो इक्वेटर पे चल रहा है अब, तो नेचर जो होगा ये हॉट होगा। दिस इज द हॉट करेंट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, तो यहाँ पे चूंकि इस वाले को हम लोग 1 नंबर देंगे और 1 नंबर में यहाँ पे लिखेंगे आपका नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। तो नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट यह जो है सो आकर के कहाँ पे टकराएगा, तो यह जो है सो आपको आकर के ब्राज़ील के ईस्ट कोस्ट पे अटैक करेगा। ब्राज़ील के ईस्ट कोस्ट पे यहाँ पे अमेजन नदी है, तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं कि ब्राज़ील का जो माउथ है वह चौड़ा है, उसका रीजन या तो यह करंट यहाँ पे टकरा रही है वो है या पानी का फैलाव है, तो ये आप लोग डिसाइड कीजिएगा। अभी तो फिलहाल जो है सो हम लोग इस पर आगे बढ़ते हैं, तो हमारे यहाँ से यह करंट आगे बढ़ेगी, ये कुछ ऐसे आगे बढ़ेगी और यह करंट जो है आपका इधर से एक करंट आता है आपका, तो आपका 1 नंबर करंट ये हो गया और दूसरा नंबर जो करंट होगा जो यहाँ से बढ़ के ये इधर जा रहा है, तो यहाँ पे चूंकि करंट हवाओं का डायरेक्शन या नामिंग जो होता है, हवाएं जिधर से आती हैं उस डायरेक्शन के आधार पे होता है, लेकिन करंट जिधर जाता है, वाटर करंट जिधर जाता है उसके आधार पे उसकी नेमिंग होती है। और जहाँ से जाता है लोग वहाँ के अपने सुविधा के हिसाब से उसकी नेमिंग कर लेते हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पे आपको जो है सो फ्लोरिडा करंट कह लेंगे, तो दूसरा नंबर जो होगा इसमें फ्लोरिडा करंट होगा। यहाँ से ये गुजर रहा है तो फ्लोरिडा करंट हो गया और यहाँ पे यूकाटान चैनल है, ठीक है। तो यहाँ पे यूकाटान चैनल हो गया। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे जब ये आता है तो तीसरे नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो तीसरे नंबर में इसी करंट को जब अमेरिका के कोस्ट से गुजरेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक तो यह हॉट नेचर का है और यहाँ पे आपको मैक्सिको की खाड़ी है, मैक्सिकन गल्फ से आ रहा है, इसलिए इसको गल्फ स्ट्रीम कहा जाएगा। तो तीसरे नंबर का करंट जो हो गया गल्फ स्ट्रीम हो गया। उसके बाद में क्या होगा, आपको ऊपर से एक करंट आ रहा है, इस डायरेक्शन से एक करंट आ रहा है, इसको हम लोग 4 नंबर नेमिंग कर देंगे और 4 नंबर जो करंट होगा इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कि यह जैसो लेब्राडोर से आ रहा है, तो इसका नामिंग चूंकि जहां से करंट आ रहा है उधर से होगा, तो लेब्राडोर कोल्ड करंट, लेब्राडोर कोल्ड करंट, ठीक है।
अब ये दोनों धाराएं यहाँ पे एक हॉट एक कोल्ड जब मिलेगी तो यहाँ पे बढ़िया सा एक फिशिंग ग्राउंड बनेगा, बढ़िया जो है सो मछली मारने का एक बढ़िया सा सिस्टम बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि ये धाराएं जो है सो जब आगे बढ़ेगी तो यहाँ पे एक इधर आ जाएगी और एक धारा यहीं से ये आगे बढ़ते चली जाएगी यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पे एक धारा जो है सो इधर से आ रही है। तो हमें नेमिंग करना पड़ेगा सारे धाराओं का, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे अगर हम कहें यहाँ पे तो आपका जो आपके नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो आपका 4 के बाद जो 5वां नंबर होगा यहाँ पे, यह होगा आपको ये जो है सो आपका नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट हुआ। और यह जो है सो आगे चला जाएगा और यह जैसे एक तरह से मुर्मोस पोर्ट है वहाँ तक जाएगा, नॉर्वे तक जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम कहें यहाँ पे तो आपको दूसरे साइड से जो आ रहा है यहाँ पे, यह जो है सो आपको ईस्ट ग्रीनलैंड कोल करेंट जो आपका ये वाला जो धारा आ रहा है, ये 6ठा नंबर का धारा जो होगा यह होगा आपको तो 6ठा नंबर की धारा ईस्ट ग्रीनलैंड कोल्ड करंट और यहाँ पे हॉट करंट यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे एक फिशिंग ग्राउंड बनेगा। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं आपका, तो यहाँ पे क्योंकि यह धारा जो है सो यह नीचे आएगी और फिर इसमें मिल करके यहाँ पे एक गायर का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पे एक गायर का भी निर्माण होगा जिसको हम लोग सब ट्रॉपिकल गायर सिस्टम या सरगासो सी बोलेंगे इसको। तो हमारा 7 नंबर जो होगा वह होगा तो यहाँ पे चूंकि जो सरगासो सी है, तो समुद्र में जनरली जो सी की बात होती है तो उसका एक कोस्ट होता है किनारे पे, जैसे लैंड के किनारे ही सी बोलते हैं, जैसे अरबियन सी, बे ऑफ बंगाल हो गया या ओकोस्टक सी हो गया, तो किसी समुद्र के किनारे जो है सो सी होता है। लेकिन इसको सी क्यों बोल रहे हैं, यहाँ तो कोई किनारा ही नहीं है, यहाँ तो वाटर जो है सो बस राउंड गोल गोल घूम रहा है। तो यहाँ पे चूंकि किनारा है लेकिन यह पानी का घूमता हुआ किनारा है, लैंड नहीं है, इसलिए इसको हम लोग 7वें नंबर में रखे हैं सरगासो सी के बारे में। तो हम लोग के पास में जो टोटल यहाँ पे जो धाराएं हो गई हैं अगर हम बात करते हैं, हाँ उसके बाद जो ये 8वां नंबर एक धारा आएगा, ये जो नीचे लौट रहा है ना ये धारा, इसको हम लोग कैनरी को करंट बोलते हैं। तो 8 नंबर जो होगा कैनरी करंट होगा। तो हमारे पास में 8 करंट जो है सो, चूंकि यहाँ पे चूंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, नॉर्थ अटलांटिक अगर करंट की आप बात करोगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको सोच समझ के बहुत ही अच्छे से डील करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग जैसे एग्जाम में गलत करके आ जाएंगे। तो हमारा हो गया। अब इन 8 धाराओं के बारे में हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हमने आपको धाराओं को डिवाइड कर दिया और बता दिया कि इसमें कौन कौन से करेंट्स का फॉर्मेशन हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 सिस्टम रखेंगे, एक तो आपका नॉर्थ का और दूसरा साउथ का। नॉर्थ वाले को अब हम लोग पहले डील करेंगे क्योंकि यहाँ पे काफ़ी जो है सो कॉम्प्लेक्स है, आपको वाटर करंट का सिस्टम बना है। तो चलिए एक एक धारा को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारा हमने ये वाला धारा के बारे में बात कर लिया था कि नॉर्थ इक्वेटोरियल जो है सो आपका जो करंट है यहाँ पे, तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब उसके बाद में यह जो है सो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो है सो स्ट्राइक करेगा ब्राज़ील कोस्ट पे। तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो है सो यहाँ पे स्ट्राइक करेगा ब्राज़ील कोस्ट पे
और इसके बाद में करंट दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, एक ऊपर जाएगा और एक दूसरा नीचे आएगा, ठीक है। तो जो ऊपर जाएगा यहाँ पे दो करंट बनेगा, तो यहाँ पे आपको जो है सो एक नॉर्थ साइड जाएगा और दूसरा जो है सो साउथ साइड जाएगा। तो जो नॉर्थ जाएगा, तो नॉर्थ में हमने बोला है आपको, जो आप लोग याद रख लीजिएगा उसको या लिख लीजिए कहीं पे, इसको जो है सो आपको फ्लोरिडा करंट बोलेंगे, ठीक है। फ्लोरिडा करंट बोल लीजिए या गल्फ स्ट्रीम भी इसको बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यह जैसे पर्शियन गल्फ, पर्शियन बोल रहा हूँ, मैक्सिको की खाड़ी से या मैक्सिको गल्फ से आ रहा है। और दूसरा जो होगा यहाँ पे, जो दूसरा करंट होगा यहाँ से ये टूट के नीचे आएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे आपको ब्राज़ील के कोर्स से आ रहा है, तो ब्राज़ीलियन करंट जहाँ से गुजरता है वहीं का नाम रहेगा, जिस देश के साइड जाता है। ठीक है, ये जो है सो दो पार्ट में हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसको पहले करेंगे, बाद में ये साउथ वाले को हम लोग बाद में डील करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं नॉर्थ में फ्लोरिडा करंट के बारे में। ये आपका हुआ फ्लोरिडा करंट। और जो आपका फ्लोरिडा करंट हुआ इसके बारे में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यह फ्लो करेगा आपको, फ्लोरिडा करंट जो होगा यह यूकाटान चैनल से गुजरेगा। ठीक है, और इसका डायरेक्शन की बात कर लिया जाए, तो डायरेक्शन जो है सो आपको आपको एक तरह से इक्वेटर से नॉर्थ जाएगा। और ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि टोपोग्राफी वर्क कर रहा है, या कहिए कि वहाँ का स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसको धाराओं को मोड़ रहा है। तो आपको यहाँ पे यूकाटान चैनल हो गया, डायरेक्शन हो गया। उसके बाद नेचर की बात करें अगर हम, तो यह जो है सो हॉट करंट होगा, क्योंकि यह जैसे इक्वेटर साइड से आ रहा है तो हॉट करंट होगा। ठीक है, तो ये जो हो गया हमारा क्या हो गया, तो यहाँ पे नॉर्थ साइड से ये हॉट करंट हो गया। और एक तरह में आपको कैरेबियन वाले लोग जो है सो, जो कि यहाँ पे ये कैरेबियन सी भी है, तो कैरेबियन वाले लोग इसको कैरेबियन करंट बोलते हैं। जो जहाँ से गुजरता है, लोग अपने देश के नाम पे इसको रख लेते हैं। ठीक है, और यह दरा इक्वाटान पेनिनसुला से गुजरता है, इसलिए इसको हम लोग इक्वाटान चैनल से भी बोल देते हैं। ठीक है, और एक फ्लोरिडा से जाएगा, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं आपको फ्लोरिडा करंट भी बोल देते हैं। यह फ्लोरिडा से गुजर रहा है, इसलिए हम लोग इसको फ्लोरिडा करंट भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया हमारा। उसके बाद में अब ये जो है सो आपको तट के सहारे जा रहा है। ठीक है, तो तट के बनावट ऐसी है कि उसी दिशा में यह जा रहा है। उसके साथ में यहाँ पे अगर हम कहें कि वेस्टर्ली पॉन्ड भी एक्टिव है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि वेस्टर्ली इसके जाने का कारण है या तट इसके जाने का कारण है, तो तट ज़्यादा सही लगता है, क्योंकि वेस्टर्ली रहता तो सीधे खींचता, लेकिन यह अंदर से घुस के जा रहा है, तो तट जो है सो उसका बनावट ही वैसा है कि वो वैसे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन कॉज रहेगा ऐसे जाने का, स्ट्रक्चर जो है सो ज़्यादा, टोपोग्राफी जो है सो ज़्यादा वैलिड कॉज है ऐसे गुजरने का। ठीक है, और यह जो है सो आपको क्या करता है, मेंटेन करता है टेम्परेचर। जब सन यहाँ पे आ जाता है तो यह टेम्परेचर को मेंटेन करता है।
तो विंटर टाइम में यह जो है सो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। यूएसए के लोगों को प्लीजेंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा जो ईस्ट साइड में रहते हैं, ठीक है, न्यूयॉर्क साइड में, ठीक है। अब यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि यह करंट जो है सो आके जा करके और मीट करेगा लेब्राडोर करंट से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सो आपको तो गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर करंट जो है सो यहाँ पे यह जो है सो दोनों मिलेगा। तो जब दोनों मिलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, आपको हॉट और कोल्ड करंट यहाँ पे मिल रहा है। हॉट और प्लस कोल्ड दोनों मिलेगा तो फॉग का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि यहाँ पे एयर भी ऐसे ही कुछ बिहेव करता है, यहाँ पे जो टेम्परेट साइक्लोन बनता है। तो आपको क्या होगा कि कोल्ड वाटर भारी रहेगा तो वह नीचे चला जाएगा, एंड हॉट वाटर उसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे गुड फिशिंग ग्राउंड होगा, गुड फिशिंग ग्राउंड होगा। और एक तरह से कहा जाए तो एनवायरनमेंट प्लीजेंट रहेगा, बट ड्यू टू फॉग टफ टू सेल द बोट। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपको आइस के छोटे छोटे टुकड़े आते हैं। आपको पता है कि जो आपका टाइटैनिक डूबा था इसी एरिया में डूबा था, तो बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं और आपको दिखाई नहीं देगा। तो बर्फ से छोटे टुकड़े टुकड़े से आपकी नाव टकरा जाएगी और वहाँ पे दुर्घटना हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके कारण जैसे यह एक समस्या हो जाता है, ठीक है। अब यह करंट जो है उम्मीद करता है लेब्राडोर करंट से, तो आपको यहाँ पे क्या होगा, तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में सबसे ज़्यादा जैसे यहाँ पे शिप वगैरह जैसे ट्रांसपोर्ट के लिए रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोल्ड वाल बनता है और एक तरह से कहा जाए चूँकि यहीं पे जो है छोटे छोटे जो है कोल्ड वाल कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि कोल्ड वाल कोई वॉल नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि ये जैसे इधर से ये करंट आ रहा है, ठंडा करंट है, तो आइसबर्ग वगैरह भी आ जाते हैं। तो एक्चुअल में आपके छोटे छोटे तो यहाँ पे आइसबर्ग जो है सो छोटे छोटे आइसबर्ग के टुकड़े मिलते हैं, वहाँ पे जहाजें टकरा जाती है। तो एक्चुअल में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोल्ड वॉल कहेंगे, ठीक है। और फाइटोप्लैंक्टन और गुड फिशिंग ग्राउंड है, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन जो है सो यहाँ पे अच्छा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे न्यू फाउंडलैंड का जो एरिया है समुद्र से ऊपर उठ रहा है और साथ में स्कैंडिनेवियन और फिनलैंड का भाग भी ऊपर उठ रहा है। तो यहाँ पे ये जो है सो दोनों पहले मतलब कि एक्चुअली कहा जाए तो ये पूरे दोनों एक साथ थे, अब ये दोनों फैल रहे हैं। तब जब ये दोनों फैल रहे हैं तो यहाँ पे ये जो छोटे छोटे आइलैंड है ये फैलते हुए यहाँ पे दिखते हैं और यहाँ पे ये जो है सो एरिया थोड़ा थोड़ा ऊपर उठ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक तरह से कहा जाए तो आपको जॉर्ज बैंक और ग्रांड बैंक की बात करते हैं तो कोल्ड एयर मास है और यहाँ पे वार एयर मास जैसे दोनों यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ पे आपको फॉग का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ग्रैंड बैंक और जॉर्ज बैंक जो है सो यहाँ पे देखने को मिलते हैं, लेकिन एक्चुअल में यह जैसे वाटर का है, यहाँ पे लैंड का नहीं। इस चीज़ को आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो गल्फ स्ट्रीम और आपको लेब्राडोर दोनों टकराया और जब दोनों यहाँ टकराया तब क्या हुआ, करंट अब जो है सो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि ये दोनों टकराएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा वाटर का लेवल अपर जाएगा और फिर जैसे इधर तो ये करंट आएगी नहीं, तो यहाँ से कुछ नीचे जाएगी और फिर जो है सो इधर ही मुड़ जाएगी। तो अब यहाँ पे जो है सो
करंट का जो है सो एक तरह से कहा जाए तो नॉर्थ साइड में आपको नॉर्थ ईस्ट साइड में ड्रिफ्ट करेगा यह, ठीक है। तो अब यह करंट जो है सो कहाँ जाएगा, तो यह करंट जो है सो वेस्टर्ली, चूंकि यहाँ पे एयर कौन सी चल रही है, पछुआ हवा चल रही है, तो पछुआ हवा के प्रभाव में आने के बाद में यह करंट का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। तो हम लोग अब यहाँ से लेंगे आपका करंट का नाम जो होगा नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। जो 5 नंबर जो करंट बन रहा है ना हमारा, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट यहाँ पे बना। तो जो आपका नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बना है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो यह जो है इसका नेचर कैसा होगा तो इसका पहले जो है सो आपको कॉज की बात करें कि ये ऐसा क्यों चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्लीज का प्रभाव है। और यह जो है सो नेचर कैसा होगा, इससे पानी का नेचर कैसा होगा अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि सर जो है यह जो है सो फिर भी यहाँ पे कोल्ड और हॉट मैच कर रहा है, लेकिन जब इधर जाएगा तो ये तो ठंडा ही ठंडा है, तो ये आपको हॉट करंट दिखेगा, आपको नेचर हॉट होगा इसकी। कॉज हो गया, हॉट हो गया। और डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्थ अमेरिका से यूरोप साइड में, ठीक है। तो इसके कारण चूंकि हॉट करंट है तो यह जो है सो टेम्परेचर बैलेंस मेंटेन करेगा। कहाँ का, यूरोप साइड का, क्योंकि यूरोप में जब सन यहाँ पे आ जाएगा तो बहुत ठंडा पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो है सो इसका कॉज हो गया, नेचर हो गया और डायरेक्शन हो गया। अब यहाँ पे आता है कि आपको यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे चूंकि यह जो करंट है तो यहाँ टकराएगा तो एक नीचे आएगा एक ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है सो नॉर्थ साइड ब्रांच जो है सो यहाँ पे आगे बढ़ेगा, और एक जो है सो आपको साउथ ब्रांच हो गया, ठीक है। तो ईस्ट ब्रांच हम कह सकते हैं उसको। तो यहाँ पे अटलांटिक एक तरह से कहा जाए तो रिज है जो डिवाइड करता है करंट को 2 पार्ट में। तो ये जो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है उसका कारण क्या है, यहाँ पे जो करंट आपका 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है उसके कारण क्या है, यहाँ पे अटलांटिक रिज है बीच में जो है सो यह जो है सो ऐसा आकार की हम लोगों ने पढ़ा था ओशन बॉटम रिलीफ में। तो यह जो है इसके कारण 2 पार्ट में, एक आपका नॉर्थ जाएगा दूसरा साउथ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको तो यह जो है सो आपको एक ये जा रहा है और ये जो है सो एक करंट यहाँ से आ रहा है, जो 6ठा नंबर करंट जो है सो जिसको हम लोग ग्रीनलैंड से आ रहा है उसको हम लोग आपको बोल रहे थे। तो यहाँ पे एक सरगासो बनेगा और एक सरगासो यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे जो सरगासो बनेगा वह कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पे जो सरगासो होगा वह क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक पोर्ट है मोरमोस पोर्ट, यह जो है सो चूंकि यहाँ पे जाता है तो यहाँ पे इसको जो है सो बर्फ को पिघलाता है, तो ये सालों भर यह पोर्ट ओपन रहता है जबकि उसके चारों जो है सो बर्फ जमी रहती है। तो यह सालों भर ओपन होने के कारण क्या है, तो हम लोग अगर ये बात करते हैं आपको तो यहाँ पे हमारा हो गया आपको नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट हो गया। और यहाँ पे चूंकि यहाँ पे जो है सो एक डागर बैंक है, यहाँ पे गुड फिशिंग होती है, ठीक है। तो डागर बैंक पे आपको जो है सो यहाँ पे अच्छी फिशिंग होती है। और जो इसी में अब हम आगे बढ़ें अगर तो आपको यहाँ पे एक आपको ये सरगासो सी हो गया, तो ये वाले करंट और ये वाले करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो जो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है अगर हम इसकी बात कर रहे हैं अगर, तो यहाँ पे आपको यह करंट एक ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा, तो इस करंट को इरविंगर करंट कहते हैं।
और यहाँ वाला जो आ रहा है ईस्ट ग्रीनलैंड करंट हो गया। तो दोनों मिल करके एक आपको सेल का निर्माण कर रहे हैं। तो इरविंगर करंट और साथ में जो है सो आपका ईस्ट ग्रीनलैंड करंट जो है सो इसको आप अलग रखिए, ये अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे इरविंगर करंट और ईस्ट ग्रीनलैंड करंट मिल करके एक सेल का निर्माण करते हैं। जैसे ये वाली सेल हो गया, तो यहाँ पे जो है सो आपको कौन सा हो गया, ये 6 नंबर का करंट हो गया, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ईस्ट ग्रीनलैंड करंट बोल रहे हैं। और आपको जो क्रॉस वाला है वह इरविंगर करंट मिल करके एक सेल का निर्माण करेंगे, एक सेल या सरगासो का निर्माण करेंगे, ठीक है। अब ये हमारा हो गया कि जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है इसके 3 पार्ट हो रहे हैं। एक आपका इधर जा रहा है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक नंबर जो है सो इरविंगर करंट हुआ, और जो दूसरा नंबर हुआ वह जो है सो आपके ये ऊपर जो सबसे ऊपर चला गया। तो दूसरा नंबर जो करंट होगा उसको हम लोग कहेंगे आपका कि आपको वेस्ट यूरोपियन करंट हम बोल सकते हैं इसको। तो आपका और एक करंट यहाँ से जो नीचे आ रहा है 8वां नंबर जो करंट है, तो 8वां नंबर करंट को हम लोग बोलेंगे कैनरी करंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक सेल ये बना, और ये जो है सो आपको ये यहाँ जा करके और मुर्मू स्पोर्ट में, तो हम लोग को थोड़ा सा उसको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। इरविंगर एक सेल का निर्माण कर रहा है, एक आपको सरगासो का निर्माण कर रहा है इरविंगर, और प्लस जो है सो आपको ईस्ट ग्रीनलैंड। यह एक सेल का निर्माण कर रहा है। उसके बाद में जो पहला हो गया, उसके बाद जो दूसरा है आपका, दूसरा जो है सो वेस्ट यूरोपियन करंट। यह जो है सो एक तो आपको फिशिंग में मदद करता है, और दूसरा जो है सो यहाँ पे कोस्ट को प्लीजेंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है, और तीसरा जो है सो आपको पोर्ट को रन करने में मदद कर रहा है। पोर्ट को जमने से बचा लेता है। और उसके बाद में तीसरा जो होगा वो कौन सा करंट होगा भाई, तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, और तीसरा हमारा है कैनरी करंट। तो कैनरी करंट का नेचर क्या होगा उसके बारे में देख लें हम लोग। कैनरी करंट हमारा कौन सा होगा, 8 नंबर होगा, जो नीचे आ रहा है ये वाली। तो जो कैनरी करंट होगा इसका नेचर कैसा होगा, क्योंकि यह जैसे ऊपर से नीचे आ रहा है, तो नीचे ज्यादा टेम्परेचर, इधर कम टेम्परेचर, तो यह कोल्ड कम करंट होगा। नीचे आने का कॉज क्या होगा, तो टोपोग्राफी होगा। और कोल्ड करंट हो गया, कॉज हो गया। एक और चीज है यहाँ पे डायरेक्शन। तो यह जो है आपको नॉर्थ टू इक्वेटर आ रहा है भाया वेस्ट साइड ऑफ यूरोप, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये आपका नॉर्थ अटलांटिक आपको जो है सो करंट हो गया, नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट हो गया, यहाँ टकराया, यहाँ टकराने के बाद एक करंट इधर आएगा, ये ब्राजीलियन करंट हो गया। यहाँ से युकाटान चैनल से होते हुए यहाँ पे मैक्सिको गल्फ से होते हुए हम लोग चलेगा, यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम हो गया, यहाँ से लेब्राडोर करंट आया। उसके बाद ये दो करंट आगे बढ़े, तो यहाँ पे चूंकि दो करंट होने के कारण यहाँ का रीज है टूटा, एक इधर चला गया, वेस्ट यूरोपियन करंट हो गया, दूसरा कैनरी करंट हो गया। तो यह जैसे आपको हॉट करंट कराएगा या कोल्ड करंट कराएगा, लेकिन दोनों नेचर सेम है, लेकिन कहाँ जा रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है कि उसके जाने वाले की साइड टेम्परेचर कितनी है। तो यहाँ कम टेम्परेचर है तो इसकी ज़्यादा टेम्परेचर, इसलिए आपको हॉट करंट कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे बात करें तो यहाँ ज़्यादा टेम्परेचर है, कम टेम्परेचर तो कोल्ड करंट हो गया। उसके बाद में यहाँ से ड्रिफ्ट करेगा और इरविंगर करंट हो गया, और यहाँ से जैसे आपका ईस्ट ग्रीनलैंड करंट, यहाँ पे एक आपको सरगासो या एक सेल का निर्माण कर रहा है। यहाँ पे इसकी डायरेक्शन क्या है, तो इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, और यहाँ पे भी एक सेल का निर्माण हो रहा है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। तो अब हम लोग सेल का कितने सेल या सरगासो बन रहे हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे यह कंप्लीट हो जाएगा।
नॉर्थ अटलांटिक सेल। नॉर्थ अटलांटिक ओशन में सेल हमारे दो बन रहे हैं। एक बन रहा है यहाँ पे आपको ईस्ट ग्रीनलैंड और प्लस इरमिंगर से बन करके, ये दो करंट मिलके बना रहे हैं। और दूसरा सेल जो बन रहा है वह गल्फ हो गया, गल्फ स्ट्रीम हो गया, और उसके बाद में नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट हो गया, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट हो गया, फिर कैनरी करंट हो गया, और यहाँ पे नॉर्थ इक्वेटोरियल आपको नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट हो गया। ये चार करंट से बनेगा। इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो क्लॉकवाइज होगा। और इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्लियर हुआ? तो ये हमारे जो है सो आपके नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जो करंट बन रहे हैं, तो यहाँ पे काफ़ी जो है सो कॉम्प्लेक्स फिनोमिना हो रहा था, बट हम लोगों ने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू।